जब उसने अपने महल में मेज पर रखी पुनर्जन्म लेने वालों की सूची देखी तो उसकी नजर अचानक एक नाम पर जाकर ठहर गई। उस सूची में मेरा नाम भी दर्ज था। यह देखते ही मिंग लुओ के मुंह से खून की एक तेज धार निकल पड़ी। पूरे पाताल लोक में एक बात मशहूर थी, अगर किसी ने अधोलोक की रानी मिंग लुओ को नाराज कर दिया तो शायद उसका पति चेन जिंगयुआन उसके लिए दया की भीख मांगे, लेकिन अगर किसी ने मुझे नाराज कर दिया तो उसके लिए सिर्फ मौत ही बचती थी, क्योंकि मैं मिंग लुओ का सबसे प्रिय इंसान था। लेकिन एक बार जब वह युद्ध भूमि से दुष्ट आत्माओं का संहार करके लौटी तो सब कुछ बदल चुका था। लौटते ही वह एक दूसरे आदमी ली हान की बाहों में सिमट गई। काले यमदूत ने बताया कि युद्ध में उसे गंभीर चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई। वह सबको भूल चुकी थी, यहाँ तक कि मुझे भी। उसे सिर्फ ली हान ही याद था। याददाश्त खोने के बाद ली हान दिन रात उसकी सेवा करता रहा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और वह उससे प्रेम करने लगी। उसी दिन मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जिस औरत की आंखों में कभी सिर्फ मैं बसता था वह हमेशा के लिए गायब हो गई। उसने बिना एक पल सोचे गर्भ गिराने वाली औषधि पी ली और हमारे उस बच्चे को, जिसका हम हजारों सालों से इंतजार कर रहे थे, जन्म लेने से पहले ही खत्म कर दिया। मेरा दिल दर्द से फट गया। लेकिन एक दिन मैंने अनजाने में उसकी और काले यमदूत की बातचीत सुनी। काले यमदूत ने धीमे स्वर में पूछा, महारानी, अगर महाराज चेन जिंगयुआन को पता चल गया कि आपका भूलने का नाटक झूठा है तब क्या होगा? मिंग लुओ ने गहरी सांस ली और बोली, युद्ध भूमि में ली हान ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। अब उसके पास जीने के लिए सिर्फ आधा महीना बचा है। वह बरसों से मुझसे प्रेम करता है, लेकिन यह जानकर कि मैं जिंगयुआन से प्रेम करती हूँ उसने कभी अपने मन की बात नहीं कही। अब उसकी आखिरी इच्छा सिर्फ इतनी है कि मरने से पहले मैं पूरे दिल से उससे एक बार प्रेम करूं, ताकि वह बिना किसी पछतावे के इस दुनिया से जा सके। उसने मेरी जान बचाई है, मैं उसका यह अनुरोध ठुकरा नहीं सकती। इसलिए इन कुछ दिनों के लिए मुझे जिंगयुआन को दुख देना ही होगा। जब ली हान इस दुनिया से चला जाएगा तब मैं फिर से अपनी याददाश्त वापस आने का नाटक करूंगी। जिंगयुआन से माफी मांगूंगी, उसे पहले से भी ज्यादा प्यार दूंगी और उसे फिर से एक बच्चा भी दूंगी। ये सब सुनकर ऐसा लगा जैसे आसमान मेरे ऊपर टूट पड़ा हो। मेरा दिल किसी दानव के पंजों से चीर दिया गया हो। तब मुझे समझ आया, मिंग लुओ को कभी याददाश्त गई ही नहीं थी। उसने यह सब सिर्फ ली हान की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए किया था। मैं मन ही मन टूटकर बुदबुदाया, मिंग लुओ, तुमने ली हान का एहसान जरूर निभाया, लेकिन मेरा क्या? अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती थी तो मुझे इतना दर्द कैसे दे सकी? मेरी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। लड़खड़ाते कदमों से मैं सीधे नए पुल की ओर चल पड़ा। पुल के आखिर में हमेशा की तरह मेंग पो पुनर्जन्म का सूप बना रही थी। मुझे देखते ही वह